उत्तराखंड से, रुद्रप्रयाग के उत्तरसुख गांव से, अपने सुंदर से पहाड़ों से, अपने जंगल से, ये घनघोर जंगल। अभी तो धूप लगी है और टाइम हो रहा है 9:30, क्योंकि मैंने बांस काट दिया है। तो सोचा मैंने आज ब्लॉग बना लूँ, और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं जंगल से। जंगल में क्योंकि थोड़ा बहुत काफल और बांज ये ले जाने हैं घर। काफल तो कैसे ले जाएंगे क्योंकि बांज है, तो इतना जल्दी नहीं हो पाता हमसे, क्योंकि बांध बहुत ज़्यादा काटना पड़ता है। 2 दिन मतलब 2-3 दिन जितना हमारा बस करेगा। तो आज के ब्लॉग शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से मोहल्ले से, मेरे जंगल से। तो देखिए मेरे आगे पीछे मतलब पेड़ ही पेड़ है, मतलब छोटे छोटे हैं अभी तो। और नीचे दिखा दूँ मैं यहाँ का घनघोर जंगल। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जंगल, ये इतना घनघोर। ये नीचे पे काफल का पेड़ है। उधर जो उधर दिख रहे हैं वो हमारे खेत हैं। अब वो अगल बगल दिख रहे हैं, जो नज़दीक करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये यहाँ के अगल बगल के गांव हैं, जो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहे होंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लग गई, इसे कम दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों मेरा चप्पल भी टूट गया है ज़्यादा। ये देखो हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब चप्पल टूटता है तो इस पर हम वो लगाते हैं, मतलब जैसे किसी चुन्नी को फाड़ते हैं उसको लगाते हैं। क्योंकि आधे रास्ते में चप्पल टूट गया था, तो मैं घर कैसे जाती बहुत दूर, तो मुझे कोई नहीं रोक, मतलब मेरा इंतज़ार कोई नहीं करता। तो इसलिए मैंने चप्पल पे चुन्नी काट के, मतलब चुन्नी को फाड़ के चप्पल पे लगाया है, क्योंकि तब नहीं तो मैं क्या पहनती। देखो ये लगा रखा है मैंने चप्पल पे, तो घर जाऊंगी तभी लाऊंगी नहीं चप्पल। तो हम ऐसे ही करते हैं हम पहाड़ी लोग। तो आज का ब्लॉग मेरे प्यारे से जंगल से। तो कल मैंने एक गढ़वाली गाना गाया था। मेरे मतलब ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना मेरे ब्लॉग पे व्यूज़ आ रहे हैं, ना लाइक ना कमेंट, कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि आप लोग पसंद नहीं कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। जितना मुझसे हो सके मैं उतनी कोशिश करूँगी आप लोगों को। देखिए दोस्तों ये मेरी दरांती है, मतलब इसको गढ़वाली में थोड़ा, अगर दरांती से थोड़ी बड़े बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हम थमाई, जिससे हम मतलब इसके मोटे मोटे जो होते हैं ना, जैसे ये तो हम मोटे मोटे करते हैं। जो जैसे बारीक दरांती होगी उससे नहीं करते हैं, बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम बड़ी वाली दरांती लाते हैं जंगलों में। तो देखिए मैं अपनी बांझ की बाहरी दिखाती हूँ। काफल हैं, कुछ कुछ सूख गए हैं, क्योंकि लोग लगे रहते हैं, तो लोग ऐसे तोड़ते हैं जो उनके झटके होते हैं, तो तोड़ रखे हैं। पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं ये लोग, कुछ तोड़ के नीचे डाल रखे हैं। ऐसे ऐसे सोचते भी नहीं है कि अगली बार फिर से आना है। तो ये उन्हीं से पे अमीसा है, वो बांझ को इकट्ठा मतलब रस्सी में रख रही है। और मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा मतलब अभी मैंने अपने क्या बोलते हैं पीठ पे नहीं लगा रखा है बांध, तो थोड़ा छोटा छोटा बांध मैं निकाल रही हूँ। ये है काफल, तो अगर टाइम मिलेगा तो काफल खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। तो ये है किन्नगुआड़ का पेड़, इस पे किन्नगुआड़ हो रखे हैं। ये देखो ये वाले जो ये काले काले हो रखे हैं, ये खाने के लिए होते हैं। ये किन्नगुआड़, इसको बोलते हैं हम किन्नगुआड़। जंगल में बहुत सारी चीज़ें होती है जो खाने के लिए होती, पर टाइम नहीं मिलता उतना। तो ये मैंने सर पे बांध रखा था, ये बार बार नीचे खिस रहा है, तो अभी कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जंगल में कौन देखता है। तो बिना सर पे भी रखे धूप होती है, सर दर्द होता है। तो अभी मैं थोड़ा और काटती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है मेरी बांझ की बाहरी, और ये छोटा छोटा वाला है वो, ये मैंने मतलब पीठ पे रखना है, क्योंकि जो मतलब पीठ पे क्या बोलते हैं उससे बिनाते बोलते हैं गढ़वाली में, तो वो नहीं बिनाता है, तो मैं लगाती हूँ इसी पीठ। तो ये है काफल का पेड़, यहाँ से हम काफल निकालेंगे। अब काफल सूख भी गए हैं। अमीषा तूने कितने काफल निकाले? अच्छा अच्छा, ये लगी है काफल निकालने पे। लोग सब घर चले गए हैं, पर इनको घर जाने की चिंता ही नहीं है। घर में छोटे बच्चे हैं इनके भी। तो थोड़ा सा भी मैं भी निकालती हूँ काफल, और थोड़ा घर के लिए। तो ये देखिए ये है काफल, ये देखिए जो मेरे ऊपर से है काफल।
तो इस थैला पे निकालती हूँ मैं काफल। थैला बहुत बड़ा है। तो देखिए बात करती हूँ मैं इन काफलों से निकालने में। इतने काफल मैंने निकाल दिए हैं। जो थैला पे दिख रहे हैं कुछ कुछ कांचे भी निकाल रखे हैं, क्योंकि अब काफल सूख गए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये काफल है जो मैंने निकाले हैं, पत्ते भी गिरे हैं इसमें। और देखो कितने सूख गए हैं अब काफल। अब नहीं है उतने काफल। बहुत सारा कबाड़ भी पड़ रखा है इसमें। इस पेड़ से निकाले हैं मैंने। ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरे पूरे काफल गिर गए हैं। थैला पर कुछ नहीं बचा है। कितनी मेहनत से मैंने ये काफल निकाले थे। घर वाले क्या बोलेंगे कि काफल के बोला था कि काफल लाऊंगी। ये तो देखिए दोस्तों इतने पूरे काफल गिर गए हैं। कितना अजीब लगता है जब कुछ निकाल के कुछ हो जाता है। जैसे मैंने इतने सारे काफल निकाले और गिर गए। इतना अजीब लग रहा है मुझे। कुछ कुछ तो उठाने पड़ेंगे ना, इतने सारे काफल गिर गए हैं मेरे। ब्लॉग बनाने के चक्कर में क्योंकि मेरे काफल गिर गए थे तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना, क्योंकि मैं अपसेट हो गई थी ना। क्योंकि अजीब लगता है ना जैसे कुछ मेहनत करते हैं और इतने तक निकाल दिए थे मैंने और फिर सारे गिरे। तो मैंने रास्ते का ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा मूड ऑफ हो गया था। तो अजीब लगता है ना ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरे सारे काफल गिर गए। तो मैं आ गई हूँ घर में, क्योंकि आजकल हमारे बैल घर की गौशाला में है। और तो इसलिए ऊपर की गौशाला में नहीं है, क्योंकि हम गांव में जो हम खेतों में जो मंडवा होता है उसमें बोलते हैं गढ़वाली में मैया। तो मैया लगा रहे हैं। तो मैंने दिखाई नहीं क्योंकि मेरा मूड ऑफ था। तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया आपको रास्ते में कि कहाँ पे आए क्या क्या हुआ। तो मैं सीधा अब घर के मतलब जब गौशाला से मतलब वो बांध रखा घर पहुंचने वाले, तो मैंने ब्लॉग में मैंने सोचा थोड़ा बोल देती हूँ। आप लोग सोचोगे कि कहाँ गायब हुई, तो इसलिए मैंने ब्लॉग चालू किया अभी। तो ठीक है घर पहुँच गई हूँ मैं। टाइम मिलेगा तो मैं और बहुत सारी चीज़ें